स्मॉट टेक्निक क्या है? वेट ए मिनट प्लीज। वीक 3 के एजेंडा में हमारे पास है कि डेटा सेट की किस तरह हमने इनपुट और आउटपुट डिफाइन करनी है, डेटा सेट स्प्लिटिंग क्या है, कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो कि हम एमएल मॉडल के लिए यूज करते हैं, स्मॉट टेक्निक क्या है, हाइपर पैरामीटर्स क्या है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और कंप्यूटेशन रन टाइम। इसके साथ साथ हम इस वीक में ये भी देखेंगे कि हम कौन सी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे इन स्पेसिफिक पैरामीटर्स को अप्रोच करने के लिए। अब सबसे पहले हमारे पास है कि डेटा सेट इनपुट एंड आउटपुट ये जरूरी क्यों होती है। बेसिकली जब हम कोई भी डेटा सेट लेते हैं तो कुछ उसके कुछ जो है वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। तो हमने देखना है कि हमारे डेटा सेट के ऊपर, जैसे हमने कहा कि सुपरवाइज की बात की, कि अगर हमारे पास जो है लेबल डाटा हो, इनपुट हो और आउटपुट हो, तो वो सुपरवाइज है। तो उसमें हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो इनपुट है वो एक्स है, उसके अंदर ये फीचर्स हैं, और आउटपुट जिस तरह हमारे पास कोई टारगेट क्लास हो सकती है या उसको आउटपुट कॉलम भी नाम आ सकता है, तो हम उसको क्या करते हैं कि वहां पे हम डिफाइन कर देते हैं। बिफोर एमएल मॉडल अप्लाई करने के हम सबसे पहले बिफोर स्प्लिटिंग हम अपने पहले डेटा सेट को जो है डिफाइन करते हैं कि हमारे पास इनपुट्स क्या हैं और आउटपुट्स क्या हैं। ठीक है, अब हमारे पास जिस तरह है आइरिस डेटा सेट के अंदर हमारे पास था सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल विथ। ये हमारे पास इनपुट फीचर्स थे। इनपुट फीचर्स को देखते हुए हमारे मॉडल की हमारे डेटा सेट की एक आउटपुट थी कि स्पीशीज के, उसकी बेस के ऊपर इनपुट फीचर्स के वो ये प्रिडिक्ट कर रहा था कि अगर पेटल लेंथ या पेटल विथ इस तरह की होगी तो हमारे पास ये वाला स्पीशीज आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है, अगर आप लोगों का जो डेटा सेट है आप लोगों ने उसमें से देखना है कि एक्स इनपुट्स क्या है और आउटपुट क्या है। ठीक है, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा जो है वो कोड है, जिसमें ये कोड भी आप लोग एक दफा देख लें कि एक्स क्या है हमारे पास इनपुट है, डीएफ क्या है हमारे पास डेटा फ्रेम है। डेटा फ्रेम इट्स मीन हमारे पास डेटा सेट क्या है। जैसे आपने आरएस का डेटा सेट लिया था जिसमें आप लोगों ने देखा था डीएफ इज इक्वल टू पीटी डॉट रीड सीएसवी आरएस डेटा सेट, तो ये डेटा फ्रेम उस सीएसवी फाइल को यहाँ पे रीड करवा रहा है। बेशक कोई भी आप डेटा सेट जो है होगा आपका, आप जब उसके ऊपर फर्स्ट स्टेप इंप्लीमेंट करोगे तो या तो आप उसको डेटा लिखोगे या डीएफ लिखोगे, तो आपने वहीं पे इस चीज को वहां से रिप्लेस करना है, क्योंकि ये इसको पीछे से रिकॉल कर रहा है कि डीएफ डाटा फ्रेम है। अब डॉट ड्रॉप का क्या मतलब है? देखिए हमारे पास एक्स इनपुट में हमें सारे कॉलम्स चाहिए, लेकिन वो कॉलम नहीं चाहिए जो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक्स इनपुट इज इक्वल टू डीएफ डॉट ड्रॉप, हमारे पास जो है स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, अंदर कॉलम्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है टारगेट। लाइक यहाँ पे अगर आइरिस डेटा सेट को देखें तो हमारे पास स्पीशीज आएगा, जब हम उसकी तरफ मूव करेंगे हैंड ऑन एक्सरसाइज पे तो हम इसको क्लियर कर लेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे कॉलम्स नहीं भी ऐड करते तो कोई मसला नहीं है, आप एक्स इज इक्वल टू डीएफ डॉट ड्रॉप और स्मॉल ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पीशीज लिखोगे, देन भी आपकी एक्स जो है वैल्यूज डिफाइन हो जाएगी। और उसके बाद आपने आउटपुट पे बताना है कि जो हमने इनपुट में वैल्यू ड्रॉप कर दी या कॉलम, हमें वही डाटा फ्रेम के अंदर से वो चाहिए आउटपुट के लिए। तो इनपुट में जब डिफाइन करना है सिंपल ड्रॉप करवा देना है आउटपुट कॉलम को, और वाई में आउटपुट में सिर्फ डाटा फ्रेम के अंदर से उस कॉलम को जो है वो कॉल कर लेना है। अब हमारे पास है डेटा सेट स्प्लिटिंग। बेसिकली डेटा सेट सेपरेटिंग जो है मशीन लर्निंग मॉडल में इसलिए यूज होता है कि जब भी हमारे पास कोई भी एमएल मॉडल होता है तो उसमें कुछ डेटा सेट हम इस तरह का देते हैं जो मॉडल के लिए सीन होता है, ताकि मॉडल उसके ऊपर सीख सके, और कुछ डाटा इस तरह का हम लोग रखते हैं अनसीन डाटा, जिसके ऊपर मॉडल प्रिडिक्ट करे कि अब कितने अच्छे से हमारा मॉडल प्रिडिक्ट कर रहा है। तो हमारे पास अगर हम इसको 100% की रेशो से देखें ना, तो हमारे पास कुछ डाटा हम ट्रेनिंग के लिए रखते हैं और कुछ डाटा हम टेस्टिंग के लिए रखते हैं, इवेल्यूएशन के लिए। तो इसके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं। लाइक आप जो है 60 और जो है 40 की रेंज रख सकते हो, 70-30 की रख सकते हो। लाइक 70% ट्रेनिंग के लिए और 30% टेस्टिंग के लिए, इस तरह 80% ट्रेनिंग के लिए और 20% टेस्टिंग के लिए। ये तो आप पे बेस करता है कि आप इसको किस तरह जो है लेके चलना चाहते हो। तो मेनली आप लोग जो है 80-20 या 70-30 का रखें, ये बहुत अच्छा है और ये ज्यादा रिसर्चेज में यूज भी हो रहा है। अब देखें कि जब हमने अपने आइरिस डेटा सेट के ऊपर एक तो हमने डेटा सेट को जो है एक्स वाई को डिफाइन करना है, वो प्रीवियस स्टेप है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि डेटा सेट को हमने स्प्लिट करवाना है। अब डेटा सेट को स्प्लिट करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी लाइब्रेरी को रिकॉल करना पड़ेगा। अब sklearn डॉट मॉडल, अब हमारे पास sklearn इस तरह की एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर हर मॉडल की जो है ना
टूल्स हैं डिप्लॉय करने के। इसके अंदर से एसके लर्न की लाइब्रेरी के अंदर से हम कोई भी मॉडल को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, हम ट्रेन टेस्ट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनली और ऑफिशियली जो है एसके लर्न की अपनी एक पूरी लाइब्रेरी है, मतलब इसका एक पूरा सिस्टम है। इसके अंदर कोई भी डिप्लॉयमेंट होती है, कोई भी टूल्स हैं, इसके अंदर से कोई भी मॉडल हम ले सकते हैं। तो फ्रॉम sklearn.model सिलेक्शन हमने इंपोर्ट क्या करना है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। बिकॉज हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें ट्रेन और टेस्ट, हमने ट्रेनिंग और टेस्टिंग स्प्लिटिंग करनी है ना, तो हमने यहाँ पे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर लिया। अब हमने अपने यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैंने अपने डाटा सेट को स्प्लिट करना है 70% ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए 20%। तो आपने क्या किया है कि एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट जो है कोमा वाई ट्रेन वाई टेस्ट इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू की बात देखें कि आपके पास ये लाइब्रेरी रिकॉल हो रही है ऊपर से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की, ठीक है। और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर उसने जो है एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट में से एक्स अंदर रखा और वाई ट्रेन वाई टेस्ट में से वाई कि हमारे पास इनपुट एक्स है और वाई आउटपुट है। और उसके बाद उसने बताया टेस्ट साइज, अगर तो टेस्ट साइज 80 और 20 है तो यहाँ पे 0.2 है, लेकिन अगर आप ट्रेनिंग के लिए 70% रखोगे और टेस्टिंग के लिए आप रखोगे 30%, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.3 आएगा। तो आपने बता देना है कि टेस्टिंग साइज जो है वो मेरा 30% है। और उसके बाद रैंडम स्टेट क्या है 42। रैंडम स्टेट बेसिकली अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे मॉडल के रिजल्ट जो है ना वो आगे पीछे नहीं होंगे, क्योंकि जो रैंडम स्टेट होती है लाइक एक हम ले लें, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक ओरिजिन पॉइंट 0 है, तो हमारे पास जब भी कोई भी रिजल्ट आएगा वो ओरिजिन पे रहेगा। लेकिन अगर हम उसकी स्टेट को बदलते रहेंगे तो हमारे पास मॉडल जब जब हम रन करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट जो है उसके रिजल्ट आते जाएंगे उस स्टेट पे। तो आप कोशिश करिएगा कि रैंडम स्टेट को इज इक्वल टू 0 ही रखिएगा। तो ये इसकी लाइब्रेरी है और इसको किस तरह इंपोर्ट करना है। अगर हम नेक्स्ट जाएं कि जब हमने मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर लाइब्रेरीज की बात की, तो बेसिकली लाइब्रेरीज हमारे पास क्या करती हैं, वो डाटा को हैंडल करती हैं, विजुअलाइजेशन में हेल्प करती हैं, मशीन लर्निंग मॉडल में सेव टाइम, रिड्यूस एरर एंड मेक एमएल इजी। अब हम देखेंगे कि जिस तरह हमने पांडास की लाइब्रेरी इंपोर्ट की तो हमें पता लगा कि हमारे पास कोई भी CSV फाइल या एक्सेल फाइल हो डाटा को हैंडल करने के लिए, रीड करवाने के लिए पांडास की लाइब्रेरी है। हमने नमपाई की लाइब्रेरी पढ़ी कि नमपाई की लाइब्रेरी हमें पास कोई भी मैथ फंक्शन हो, न्यूमेरिकल ऑपरेशंस हो, उसके लिए यूज होती है, ठीक है। तो लाइब्रेरीज हम मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करके अपने डाटा को हैंडल भी करते हैं और उसको विजुलाइज करते हैं। विजुलाइज कैसे करते हैं कि कोई भी बार चार्ट हो, पाई ग्राफ हो या हमारे पास बॉक्स प्लॉट हो, तो उसमें हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं। लाइक हमारे पास मैट प्लॉट लिब सीबॉर्न की लाइब्रेरी है जो कि ऑफिशियली यूज होती है डाटा विजुलाइजेशन के लिए। कोई बार चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाना है या कोई भी ग्राफ बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब एज PLT इस तरह की लाइब्रेरी को जो है सीबोर्न एज जो है इनको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब, सीबोर्न और उसके बाद साइकिट लर्न, ये है एसके लर्न की लाइब्रेरी। एसके लर्न की ये वही लाइब्रेरी है कि जो कि डाटा प्रोसेसिंग में भी हेल्प करती है, इवैल्यूएशन टूल में भी करती है। डाटा प्री प्रोसेसिंग में किस तरह हेल्प करती है कि हमने पढ़ा कि लेबल इनकोडर, हमने लिखा कि फ्रॉम एसके लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट लेबल इनकोडर। इट्स मीन के प्री प्रोसेसिंग की भी हमारे पास लाइब्रेरी इसके अंदर आ गई। इवैल्यूएशन टूल में अगर देखें तो एसके लर्न से हम इंपोर्ट करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल या डिसीजन ट्री, कोई भी मॉडल हो फ्रॉम एसके लर्न की लाइब्रेरी से हम इंपोर्ट करते हैं। इसके साथ अगर हम डेटा सेट स्प्लिटिंग को देखें तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी इसी लाइब्रेरी के अंदर से ही हम रिकॉल करवा रहे होते हैं। इस तरह इवैल्यूएशन टूल लाइक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट है हमारे पास, तो वो भी हम एसके लर्न की लाइब्रेरी से कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो है आप लोग इस क्लास को पढ़ रहे हो, ये आप लोगों के लिए जो है वे थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। आप ये ना कहें कि हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्यों पढ़ेंगे, ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा, क्योंकि पाइथन जहाँ पे भी आएगी वो सबसे पहले आपसे लाइब्रेरीज का सवाल करेगा। अगर किसी बंदे को ये 5 से 6 लाइब्रेरीज आती हैं, वो मशीन लर्निंग मॉडल को पूरा हैंडल करके बहुत अच्छे से उसको डिफाइन करता है। तो आपने अपने लाइब्रेरीज पे पहले कंसेंट्रेट करना है कि कौन सी लाइब्रेरी किसके लिए यूज हो रही है। उसके बाद है इम्बैलेंस लर्न। अब जो है इम्बैलेंस लर्न की लाइब्रेरी होती है कि अगर हमारे पास अनबैलेंस डाटा हो, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की अनबैलेंस जो है डाटा से मुराद ये होता है कि कभी कभी एक कैटेगरी का डाटा, एक क्लास का डाटा बहुत ज्यादा मतलब हाई होता है, लाइक उसकी नंबर ऑफ रोज ज्यादा होती हैं, और दूसरा जो कैटेगरी क्लास होती है उसका जो है नंबर ऑफ रोज कम होती है। लाइक हमारे पास डाटा सेट आगे पीछे होता है, तो अगर हमने उस डाटा सेट को इक्वल करना है, फॉल्ट नो फॉल्ट को, स्पैम नो स्पैम को, यस और नो को, और जो है
जैसे हमारे पास स्पीशीज हैं, हमारे पास स्पीशीज 3 तरह के हैं, ठीक है। उसमें से कुछ स्पीशीज का जो है डेटा सेट ज्यादा होगा, किसी का कम होगा और किसी का जो है बहुत लो होगा। तो अगर हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डेटा सेट इम्बैलेंस है तो उसके ऊपर हम स्मॉट टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉट टेक्निक क्या करेगी, उसको बैलेंस कर देगी, लाइक सबको इक्वल कर देगी। तो फ्रॉम इम्बैलेंस लर्न, लाइक जो है IMB लर्न की लाइब्रेरी से हम इसको जो है रिकॉल करवाएंगे। आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है आप लोग चैट बॉक्स में पूछ लें, आफ्टर लेक्चर आप लोगों को जो है वो क्यूरी सॉल्व करवा दी जाएंगी। अब हमने स्मॉट टेक्निक की बात की। अब अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कर ले कि मुझे बताएं कि अगर हमारे पास डेटा सेट इम्बैलेंस हो तो हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, तो आपने कहना है स्मॉट। और अगर वो पूछे कि स्मॉट है क्या, तो आप बताएंगे कि सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक, जो कि हम यूज करते हैं स्मॉट टेक्निक को फॉर डेटा सेट बैलेंस करने के लिए, जब हमारे पास क्लासेस अनबैलेंस हो, जैसे मैंने आपको पीछे अभी जो है इस चीज को कवर करवाया। अब हमारे पास जो है स्मॉट बेसिकली यूज होती है कि अगर डाटा सेट इम्बैलेंस हो उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें स्मॉट को इंपोर्ट करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी चाहिए। हमें इम्बैलेंस लर्न की लाइब्रेरी चाहिए। फ्रॉम इम्बैलेंस लर्न डॉट ओवर सैम्पलिंग इम्पोर्ट स्मॉट, मतलब इसने जो है इम्बैलेंस लर्न की लाइब्रेरी जो है इम्पोर्ट कर रही है स्मॉट को, ठीक है। अब हमने देखा है सिंपल, अब आयरिस डाटा सेट है, इसको हम सिंपल यूज कर रहे हैं, इसके अंदर कोई भी स्मॉट टेक्निक नहीं अप्लाई करें। लेकिन जहां पे भी आप स्मॉट टेक्निक अप्लाई करोगे, जिस तरह हम डाटा सेट को स्प्लिट करके उसके अंदर रैंडम स्टेट लिख रहे हैं या कोई भी जो है मॉडल को इंपोर्ट करते हैं तो मॉडल को फिट करते हैं, मॉडल के एक हाइपर पैरामीटर होते हैं, सेम जब भी आपने स्मॉट को जो है अप्लाई करना है या इंपोर्ट करना है तो आगे आप लिखेंगे स्मॉट इज इक्वल टू, अब ये स्मॉट कौन सा है जो कि इस लाइब्रेरी से रिकॉल हो रहा है, स्मॉट और स्मॉल ब्रैकेट्स और रैंडम स्टेट इज इक्वल टू। तो आप इसको क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे इसको रिकॉल कर रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपने अप्लाई करना है स्मॉट पे कि जो एक्स रीसेम्बल्ड वाई रीसेम्बल्ड इज इक्वल टू स्मॉट डॉट फिट रीसेम्बल एक्स ट्रेन वाई ट्रेन। लाइक ये हमारे पास डाटा स्प्लिटिंग और डाटा टेस्टिंग के लिए होता है। तो सिंपल, अब लोगों ने लाइब्रेरी कौन सी है, इम्बैलेंस लर्न की। उसके बाद हमने स्मॉट का जो है एक हाइपर पैरामीटर सेट कर दिया कि रैंडम स्टेट 42 और स्मॉट जो है लाइब्रेरी से रिकॉल कर रहा है। अब आपने देखना है कि आपके डाटा सेट के अंदर एक्स रीसेम्बल्ड ज्यादा है या वाई, मतलब कि कौन सा जो है वो इम्बैलेंस है। तो आपने उसको क्या करना है कि एक्स रीसैम्पल्ड वाई रीसैम्पल्ड इज इक्वल टू स्मॉट डॉट फिट, कि स्मॉट जब उसके अंदर फिट आएगा तो जो रिसैम्बल्ड एक्स ट्रेन वाई ट्रेन है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ट्रेनिंग का डाटा जब हमारे पास बैलेंस होगा तो जो हमारे पास टेस्ट डाटा है पीछे 30% है या 20% है, तो स्मॉट उसके ऊपर भी खुद ब खुद बाद में अप्लाई हो जाएगी। जब एक दफा हमारे पास अगर हम शुरू में देखें कि आयरिस डाटा सेट का हम एक बार प्लॉट ले लें जिसमें वो तीनों स्पीशीज को बता रहा हो कि इसका डाटा सेट इतना है, लाइक इम्बैलेंस है, तो हम उसके ऊपर स्मॉट अप्लाई करें तो आफ्टर स्मॉट हम देखेंगे कि अब हमारे पास क्या बार चार्ट के अंदर जो स्पीशीज हैं वो इक्वल है, कॉमन है, लाइक वो बैलेंस है। अगर तो वो बैलेंस है तो देन हम उसके ऊपर लाइक क्योंकि हमारे पास जो है जब भी हम कोई भी एक सेल को रन करवाते हैं तो वो साथ के साथ जो है हमारे पास अपडेट होता रहता है। तो जो टेस्टिंग डाटा है वो स्मॉट टेक्निक जो अप्लाई की हुई है उसी के ऊपर रन हो जाएगा, लाइक वो उसी इससे ये भी हो सकता है कि आप CSV फाइल भी न्यू ले सकते हो, इन केस अगर आपने CSV फाइल न्यू लेनी हो देन टेस्ट डाटा के ऊपर देखनी हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इसको ML मॉडल के अंदर ही इसको एडजस्ट कर दोगे तो आपको CSV फाइल क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, मॉडल खुद ब खुद उसको एग्जीक्यूट करेगा और वो प्रीवियस चीजों से देख के आपको स्मॉट टेक्निक के ऊपर ही टेस्टिंग के लिए रिजल्ट्स दे देगा। अब नेक्स्ट है हाइपर पैरामीटर्स क्या है। बेसिकली हाइपर पैरामीटर्स ये है कि हर मॉडल की ट्रेनिंग के लिए हमें कोई ना कोई चीजें चूज करनी पड़ती हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि जो है मैंने कोई बुक पढ़नी है तो उस बुक के लिए मुझे सुबह को कितना टाइम देना है, उस बुक के कितने पेजेस पढ़ने हैं, दोपहर को कितने पढ़ने हैं, शाम को कितने पढ़ने हैं, और उसको लेके मैंने कितना डीप सोचना है, या मैं उसके लिए इजी रहूंगी, या मेरा लर्निंग रेट क्या होगा, या मेरी जो है मैं दिन में कितनी दफा मैक्सिमम आइट्रेशन से उसको पढ़ूंगी। तो हर मॉडल का भी सेम इस तरह एक हाइपर पैरामीटर है जो कि उसके मॉडल को लर्न करने में कंट्रोल करता है, ठीक है। कि सेटिंग यू चूज बिफोर ट्रेनिंग ए मॉडल दे कंट्रोल हाउ द मॉडल लर्न। अब बेसिकली जो है ना सारा मशीन लर्निंग मॉडल बेस कर रहा होता है हाइपर पैरामीटर्स पे। तो डिफरेंट हाइपर पैरामीटर्स हैं डिफरेंट ML मॉडल के लिए। तो साइकिट की एक लाइब्रेरी है ऑफिशियली जिससे हम अपने जो है हाइपर पैरामीटर्स को वहां से क्लासीफाई, मतलब वहां से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, और वो ऑफिशियली वेबसाइट है। तो आई रिकमेंड दिस, और मैं आपको ना उसका अभी लिंक भी प्रोवाइड जब हम हैंड ऑन एक्सरसाइज के ऊपर जाएंगे। तो हाइपर पैरामीटर क्या है कि जो कि हम चूज करते हैं अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए ताकि हमारे पास जो है मॉडल जो है बेटर ट्रेन हो।
अब देखो कि हमारे पास अगर मैंने डिसीजन ट्री क्लासीफायर का जो है वो मॉडल मैंने डीटी क्लासीफायर को यूज किया है मॉडल को, तो सबसे पहले sklearn.tree से इंपोर्ट मैं उसको करूंगी डिसीजन ट्री क्लासीफायर को, ठीक है। उसके बाद अब ये है, मतलब मेरे पास मॉडल है डिसीजन ट्री। अब डिसीजन ट्री के मैंने हाइपर पैरामीटर सेट करने हैं, तो मैं dt क्या कहूंगी, dt इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर, वही जो मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी से इंपोर्ट किया है वही मैं इसको रिकॉल करवाऊंगी, और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैक्सिमम डेप्थ भी लिख सकती हूँ, मैक्सिमम आइट्रेशन भी, लर्निंग रेट भी, रैंडम स्टेट भी। तो ये आपके डाटा सेट के ऊपर और आप पे सूट करता है कि आप इसको क्या हाइपर पैरामीटर्स देना चाहते हो। बेसिकली आप लोग साइकिट की ऑफिशियली वेबसाइट से कॉपी पेस्ट करोगे, उसको यूज करोगे, लेकिन इन केस डाटा सेट इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस कर लोगे, हो सकता है इसलिए अच्छे रिजल्ट्स ना आ रहे हो, देन आप लोग इसको चेक कर सकते हो। और अदरवाइज अगर फिर भी आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा हाई लेवल के जा रहे हैं, 100% आ रहे हैं या लेस देन 50 आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि मैक्सिमम डेप्थ को अकॉर्डिंग टू योर डाटा सेट आप उसको डिक्रीज कर सकते हो या इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद जब आप ये हाइपर पैरामीटर सेट कर लोगे तो आप क्या करोगे, dt इस मॉडल को रिकॉल करवाओगे। यहाँ पे ये हम ml मॉडल की जब हैंड ऑन एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें भी ये दोबारा करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि हम इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ एक दफा इसकी लाइब्रेरी और इसके हाइपर पैरामीटर्स को किस तरह सेट करना है और किस तरह मॉडल को उस dt जो हाइपर पैरामीटर है उसके अंदर फिट करवाना है, ताकि हमारे पास यहाँ पे मॉडल ट्रेन हो जाए। तो बेसिकली जब हम अपने मॉडल के हाइपर पैरामीटर सेट करते हैं तब उसको जो है dt डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, जैसे हमने एक्स ट्रेन वाई ट्रेन और उसके बाद जो है वाई टेस्ट एक्स टेस्ट और उसको स्प्लिटिंग करवाया, तो सेम ये इसी की बेस के ऊपर ये बता रहा है कि एक्स ट्रेन मतलब इनपुट फीचर्स हैं, वाई ट्रेन जो है हमारे पास वाई आउटपुट फीचर्स हैं ट्रेनिंग के लिए, और dt क्या है हमारे पास जो मॉडल है डिसीजन ट्री का, जिसको मैंने यहाँ पे हाइपर पैरामीटर्स रखे हैं डॉट फिट। तो ये मॉडल यहाँ पे आके हमारे पास क्या होगा, ट्रेन होगा। तो हाइपर पैरामीटर्स इसको कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। अब के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन ये है कि अगर एक सिंपल मैंने क्या किया कि मैंने जो है मॉडल को हाइपर पैरामीटर्स की बेस पे मॉडल के रिजल्ट्स ले लिए, लेकिन मैं अगर और अच्छे मॉडल की परफॉर्मेंस को इवेल्यूट करना चाहती हूँ या और अच्छे रिजल्ट्स लेना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को अप्लाई करूंगी। के फोल्ड मीन के लाइक फोल्ड, एक फोल्ड, दूसरा फोल्ड, तीसरा फोल्ड। तो मेरे पास जो डाटा सेट होगा जिसके हाइपर पैरामीटर्स के ऊपर वो रिजल्ट्स दे रहा होगा, तो वो दोबारा से ट्रेन होगा के फोल्ड पे कि वो कितनी मीन एक्यूरेसी दे रहा है या स्टैंडर्ड डेविएशन देता है, ठीक है। तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को आप जरूर ऐड करें, क्योंकि अगर तो आपने किसी रिसर्च पर्पज में या किसी को प्रोजेक्ट में देना है तो आप वहां पे उसको क्लियरली जो है टेबल्स की फॉर्म में बता सकते हो कि मैंने इसके ऊपर के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन भी अप्लाई की, तो हर के फोल्ड के ऊपर जो है ना मुझे इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। तो के फोल्ड की आप पे डिपेंड करता है कि मैक्सिमम क्रॉस वैलिडेशन 5 के फोल्ड पे रखनी है या आपने 10 पे करनी है, तो आप यूज करेंगे कि 5 कर लें या 10 कर लें, इससे ऊपर ना जाएं, यही इसके दरमियान में ही आप लोग क्राइटेरिया सेट करें। अब इसके लिए कौन सी लाइब्रेरी चाहिए हमें, फ्रॉम sklearn.model selection import क्रॉस वैलिडेशन स्कोर, ठीक है। अब देखो कि हमारे पास जो है, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में हाइपर पैरामीटर का जिक्र किया कि फ्रॉम sklearn.tree इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर, कि हमारे पास डिसीजन ट्री मॉडल है, हमने उसके ऊपर जो है क्रॉस वैलिडेशन देखनी है, तो हमने sklearn.model सिलेक्शन से इंपोर्ट किया क्रॉस वैलिडेशन स्कोर को। अब हमने पीछे जैसे स्लाइड में देखा कि मॉडल के हाइपर पैरामीटर है कि dt इज इक्वल टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर, तो यहाँ पे हमने मॉडल को रखा कि dt इज इक्वल टू डिसीजन ट्री और क्लासीफायर, और अंदर बताया कि मैक्सिमम डेप्थ 3 हो और जो है हमारे पास यहाँ पे रैंडम स्टेट 42 हो। तो अब हमने उसके ऊपर क्या अप्लाई करना है, उसके ऊपर के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन अप्लाई करना है। मैं क्या लिखूंगी, स्कोर्स, क्योंकि मैंने उसका स्कोर देखना है कि के फोल्ड पे कितनी एक्यूरेसी दे रहा है। आगे मैं उस लाइब्रेरी को पीछे से रिकॉल करवाऊंगी, क्रॉस वैलिडेशन स्कोर और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मॉडल। अब देखिए मैं यहाँ पे मॉडल नहीं लिखूंगी, अगर तो मैं ये प्रीवियस स्लाइड में जो है dt यहाँ पे लिखूंगी कि डिसीजन ट्री की शॉर्ट टर्म लिख के आगे डिसीजन ट्री क्लासीफायर को मैंने रिकॉल करवाया है, तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे मॉडल है। तो अगर तो मैं यहाँ पे dt को रिकॉल करवाऊंगी तो यहाँ पे मैं मॉडल नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी क्रॉस वैलिडेशन स्कोर जो है मैं लाइब्रेरी से इंपोर्ट करवाऊंगी, और मॉडल की जगह यहाँ पे मैं लिखूंगी dt, और x मेरे पास क्या है इनपुट फीचर्स, y मेरे पास क्या है आउटपुट फीचर्स, और cv मेन क्रॉस वैलिडेशन के k फोल्ड कितने हैं इज इक्वल टू 5। तो इस तरह मैं के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन देखूंगी। तो यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा डीप नहीं होना कि बहुत मुश्किल लग रहा है, आप लोगों ने जस्ट ये देखना है कौन सी लाइब्रेरी जरूरी है और किस तरह वो मॉडल में फिट आएगी। जब हम हैंड ऑन एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीक पूरा ML मॉडल लगाएंगे तो यही चीजें वहां पे बार बार रिकॉल होंगी। अब हमारे पास है कंफ्यूजन मैट्रिक्स।
बेसिकली हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ये चीज होती है कि जो मॉडल को इवेल्यूट करती है ऑन द बेस ऑफ द क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स। लाइक अगर हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को जो है प्रॉपर देखना चाहें, एक विजुअलाइजेशन देखना चाहें कि उसके अंदर के हमारे पास मॉडल जो है करेक्टली कितने प्रिडिक्ट पॉजिटिव कर रहा है, या कितनी दफा हमारे पास मॉडल जो है नेगेटिव प्रिडिक्ट कर रहा है, कितनी दफा वो रोंगली प्रिडिक्ट पॉजिटिव कर रहा है, रोंगली प्रिडिक्ट नेगेटिव कर रहा है। तो ये इन शॉर्ट आपने ये देखना है कि हमारे पास कन्फ्यूजन मैट्रिक्स हमें दिखाती है कि हमारे मॉडल्स की कितनी प्रेडिक्शंस करेक्ट हैं और कितनी इनकरेक्ट हैं। तो हर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर टोटल जो है ना हमारे पास 4 बॉक्स होते हैं, एक ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। अब ट्रू पॉजिटिव को अगर मैं इसकी डेफिनेशन की तरफ ना जाऊं तो आप ट्रू पॉजिटिव को देख के ये कह सकते हैं ना, ट्रू मीन मतलब कितने एक्यूरेट, ठीक है। पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन कि हमारे पास वो सही प्रिडिक्शन दे रहा है, परफेक्ट, इट्स मीन परफेक्ट। ट्रू कितने हैं, और ट्रू नेगेटिव मीन कि कितने जो हमारे पास करेक्ट थे लेकिन वो नेगेटिव शो हुए, मतलब कि वो इम्परफेक्ट आए। तो फॉल्स पॉजिटिव में ये आएगा कि हमारे पास कितने रॉन्ग थे और प्रिडिक्ट हुए वो पॉजिटिव, और फॉल्स नेगेटिव में ये आएगा कि कितने रॉन्ग थे लेकिन वो प्रिडिक्ट हुए नेगेटिव। तो ये एक शॉर्ट सा है। तो इसमें सिंपल आपने कहना है कि अगर हमने अपने मॉडल को देखना है कि इसकी कितनी प्रिडिक्शंस करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, तो उसके लिए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज करते हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव होता है। अब हमें इसकी लाइब्रेरी के लिए क्या करना पड़ेगा कि फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक है, इसके लिए हम जो है sklearn को ही यूज करेंगे, उसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की। ठीक है, अब हमने प्रिडिक्शंस करनी है, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स तो ये बेस का हमें प्रिडिक्ट करके देखता है ना कि हमारे पास मॉडल जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो कितने करेक्ट हैं तो इनकरेक्ट हैं। तो हम जो है y प्रिडिक्ट इज इक्वल टू dt, वही मॉडल जो पीछे मैंने हाइपर पैरामीटर सेट किया उसको रिकॉल करवाया डॉट प्रिडिक्ट x टेस्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिडिक्शंस करूंगी अपने y क्या है हमारे पास आउटपुट प्रिडिक्शंस इज इक्वल टू dt डॉट प्रिडिक्ट, और x टेस्ट क्या है हमारे पास इनपुट। इस तरह मैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देखूंगी CM, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को शॉर्ट टर्म में लिखा इज इक्वल टू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, मैंने उसकी लाइब्रेरी से रिकॉल करवाया। अब y टेस्ट क्या है हमारे पास के जो है आउटपुट टेस्टिंग, और y प्रिडिक्शन मेरे पास क्या है कि आउटपुट प्रिडिक्शंस क्या आएंगी हमारे पास टेस्ट डाटा सेट के ऊपर। हम बेसिकली जो है कन्फ्यूजन मैट्रिक्स ट्रेन डाटा पे नहीं देखते, ज्यादा टेस्ट डाटा पे देखते हैं। तो आपने भी टेस्ट डाटा के लिए ही देखनी है, क्योंकि अच्छा कुछ रिसर्चेज इस तरह की हुई है जिसके ऊपर जब वो मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं ना, देन भी वो देख रहे हैं कि कितने % एक्यूरेसी आ रही है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या आ रही है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या आ रही है, और मतलब कि वो अलग-अलग से टेबल की फॉर्म में कि बिफोर द ट्रेनिंग ये रिजल्ट थे और आफ्टर द टेस्टिंग ये रिजल्ट्स हैं। तो जो मोस्टली रिसर्चेज जो मतलब इन है उसमें ये चीज हो चुकी है कि आपने जो है एक ही मॉडल के अंदर पहले ट्रेनिंग करवा लेनी है और उसी के ऊपर टेस्टिंग करके, उसी के ऊपर आप लोगों ने जो है वो टेस्टिंग करके ये शो करवा देना है कि हमारे पास ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्योंकि अगर तो आप सिर्फ एक मॉडल अप्लाई करते हो तो बिफोर ट्रेनिंग आफ्टर ट्रेनिंग रिजल्ट लेते रहो, जो है टाइम टेकिंग है। लेकिन अगर आप काफी ज्यादा ML मॉडल लगाओगे या डीप न्यूरल नेटवर्क्स की तरफ जाओगे तो आपने क्या करना है कि आपने जो है सिर्फ जो है ट्रेनिंग करवानी है और टेस्टिंग के ऊपर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स या कोई भी जो पैरामीटर्स हैं उनको मेजर कर लेना है। आगे हमारे पास है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या, जैसे मैंने जिक्र किया कि हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो समरी है मॉडल की परफॉर्मेंस की, जिसमें हम एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर को देखते हैं। ठीक है, अब आपने जो है अब हमने इसकी लाइब्रेरी देखनी है कि फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। लाइक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, अब मैंने रिपोर्ट इसको जो है शॉर्ट टर्म में दे दिया, मैं इसको जो है CR भी लिख सकती हूँ। लाइक रिपोर्ट इज इक्वल टू क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, मैंने इसको क्या किया कि मैंने वहां से इसको रिकॉल करवाया, और y टेस्ट और y प्रिडिक्ट के मेरे पास y टेस्टिंग पे क्या दे रहा है और y प्रिडिक्शन पे क्या दे रहा है। तो आपने इसको क्या कर लेना है, यहाँ से रिकॉल करवा देना है, तो आपके पास एक क्लासिफिकेशन रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद अच्छा जो हाइपर पैरामीटर्स हैं, हाइपर पैरामीटर्स के बाद हमने जिक्र किया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का। इसके बाद आप इसको प्रिंट भी करवाओगे, क्योंकि आप इसको प्रिंट करवाओगे देन ही रिजल्ट्स आएंगे ना, क्योंकि इस तरह तो वो मॉडल के ऊपर प्रिडिक्शंस दे रहा है लेकिन वो प्रिंट नहीं होगा। तो हम जब ML मॉडल को पूरा अप्लाई करेंगे देन आखिर में सब प्रिंट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट या प्रिंट जो है क्रॉस वैलिडेशन या प्रिंट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स तब हम लोग कर लेंगे। सिंपल आपने लाइब्रेरी देखनी है और उसको किस तरह सेट करना है। आगे हमारे पास एक कंप्यूटेशन रन टाइम क्या है। बेसिकली हमारे पास कंप्यूटेशन रन टाइम ये है कि हमारे पास मॉडल ने कितना टाइम लिया ट्रेन होने में और ट्रेनिंग के बाद टेस्ट
मतलब कि कितनी देर में वो प्रिडिक्ट कर रहा है। तो ये जो है एक चीज में इजी है कि जैसे हमने पढ़ा कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो एक बेसलाइन मॉडल है, उस बेसलाइन मॉडल के अंदर हम जो है विद इन सेकेंड रिजल्ट आ जाते हैं। जब हम ग्रेडियंट बूस्टिंग या रैंडम फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं तो वो थोड़ा से कॉम्प्लेक्स मॉडल है, तो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। तो अगर आप कंप्यूटेशन रन टाइम के लिए देखोगे तो आपको उसके लिए भी जो है लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लाइक इंपोर्ट टाइम की लाइब्रेरी, ठीक है। फिर ये जो है आप कोई भी जैसे फ्रॉम sklearn डॉट इनसैम्बल इंपोर्ट या फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इंपोर्ट डिसीजन ट्री क्लासीफायर, जैसे आपने पीछे किया, आपने रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को इंपोर्ट किया, उसके बाद टाइम स्टार्ट किया, स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम मीन इस लाइब्रेरी को मैंने रिकॉल करवाया, अपने मॉडल को ट्रेन करवाया। अब ट्रेन का मॉडल का यहाँ क्या क्या मतलब है कि मैंने इसके हाइपर पैरामीटर सेट किए कि आर एफ इज इक्वल टू रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, जो ऊपर लाइब्रेरी में रिकॉल हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर बताया कि मैक्सिमम विथ क्या है, आइट्रेशंस क्या है, उसके बाद आर एफ डॉट फिट क्या है कि एक्स ट्रेन वाई ट्रेन के ऊपर मैंने मॉडल को ऊपर फिट कर दिया। और फिर मैं जब मॉडल मेरा उसके ऊपर ट्रेन होगा उसके बाद मुझे एंड टाइम पे पता लग जाएगा कि स्टार्ट टाइम कहाँ से स्टार्ट हुआ मॉडल ट्रेन होने पे, और एंड इज इक्वल टू टाइम। लाइक इसमें सिर्फ 2-3 चीजें हैं कि इंपोर्ट टाइम लिखना है, लाइब्रेरी इंपोर्ट होगी, स्टार्ट इज इक्वल टू टाइम करोगे तो वो क्या होगा, आपके पास स्टार्ट हो जाएगा टाइम कंप्यूटेशन टाइम, और एंड इज इक्वल टू टाइम, तो वो आपके पास क्या होगा, वहां पे कंप्यूटेशन रन टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा और वो बताएगा कि कितना मॉडल में कंप्यूटेशन रन टाइम हुआ है। तो इसका भी बेसिकली एक टेबल बनता है जिसमें जो है रिसर्चर्स लास्ट में बताते हैं कि हमारे पास मॉडल जो है इतना हाईली एक्यूरेट था या उसने इतने जो है कंप्यूटेशन रन टाइम में अपनी प्रिडिक्शन शो की हैं एज कम्पेयर टू अदर। तो उसके बाद जो है हम लोग अपने हैंड ऑन एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, उसके बाद आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है हम लोग वो सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे अपनी जो है फाइल दोबारा से इंपोर्ट करते हैं। आप लोगों ने भी अपनी गूगल कोलैब लिंक इसी तरह रखनी है ताकि जो भी आपके रोज के टास्क हों आप जो है उसके अंदर जो है वो इंपोर्ट करते जाओ। यहाँ पे आईरिस CSV फाइल आपने अपलोड की, उसके बाद आपने अगर सारे सेल्स को रन नहीं करवाना तो आप यहाँ पे रन आल का ऑप्शन दबाओगे तो आपने जैसे पीछे हमने CSV फाइल को रीड करवाया, df डॉट हेड देखा, उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो है रिकमेंडेड प्लॉट्स थे। तो हमारे पास ये सारे जो है स्टेप्स खुद ब खुद रन ऑल पे करके हो गए। फिर df डॉट इन्फो में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो डाटा सेट की टाइप्स क्या थी, उसके बाद df डॉट डिस्क्राइब में हम लोगों ने देखा कि उसका मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद डाटा प्री प्रोसेसिंग स्टेप के अंदर हमने देखा कि हमने नल वैल्यूज को देखा, नल वैल्यूज को देखने के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो स्पीशीज है वो कैटेगोरिकल है, तो हमने लेबल इनकोडर को इनकोड किया और उसको जो है हमने वेरिएबल फॉर्म में कर दिया। उसके बाद हमने वन हॉट इनकोडिंग भी यूज की जो बेसिकली जो है डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए आती है, ठीक है। उसके बाद हमने उसको जो है नॉर्मलाइजेशन का और स्टैंडर्डाइजेशन का कंसेप्ट ओपन किया था, ठीक है। आज का जो हमारा मेन फोकस था वो ये था कि हमने डिफाइन करने हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो आपने अपने जो है गूगल कोलैब के अंदर जो है ना साथ के साथ इस तरह बताते भी जाना है ताकि मैं देख लूं कि आपके स्टेप्स पूरे हैं कि नहीं। डिफाइन एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने इसको डिलीट करना है तो आप इस तरह का जो है साथ ही ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो कि जिस तरह मैंने बताया कि एक्स क्या है, इनपुट है df डॉट ड्रॉप, हमारे पास कॉलम क्या है कि स्पीशीज का कॉलम है, मैंने उसको ड्रॉप करवा दिया और वाई आउटपुट में मैंने जो है वो स्पीशीज कॉलम जो इनपुट में जो है ड्रॉप करवाया है वो वाई आउटपुट पे वो शो होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे मैंने क्या किया कि मैंने डाटा सेट की जो है स्प्लिटिंग करवाई, मैंने इंपोर्ट मॉडल ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया और उसके बाद जो स्प्लिट डाटा सेट का एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट इज इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है मैंने लाइब्रेरी से रिकॉल करवाया। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो है एक्स मेरे पास क्या है इनपुट फीचर्स है, वाई आउटपुट फीचर्स है, मैंने टेस्ट साइज बताया 0.2 है और उसके बाद रैंडम स्टेट क्या है 42 है। तो मैंने इसको जो है ना सेट कर लिया। अब मेरे पास डाटा सेट की जो है डिफाइन एक्स और वाई भी हो गया और उसके बाद डाटा सेट की क्या हो गया स्प्लिटिंग भी होगी।
अब हमने देखना है कि आज मैंने आपको जो भी लाइब्रेरीज पढ़ाई हैं वो कौन कौन सी लाइब्रेरी थी जो कि ओवरऑल हमारे एमएल मॉडल में दोबारा से रन होगी। इंपोर्ट पांडास एसपीडी की लाइब्रेरी क्या है कि जो मेरे डाटा सेट को क्या करेगी, रिकॉल करवाती है। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी की कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है या इनफैक्ट हम लोग जाएंगे वहां पे कोई भी प्लॉटिंग वगैरह करने के लिए, तो वहां पे ये कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए इंपोर्ट नमपाई एज एनपी की। इंपोर्ट टाइम कंप्यूटेशन रन टाइम के लिए। अच्छा, इंपोर्ट वार्निंग। समटाइम्स ये होता है कि आप ना अपना कोई भी मॉडल रन करवा रहे होते हो, उसके अंदर बहुत ज्यादा ना एरर आना शुरू हो जाते हो, तो वहां पे आपने क्या करना है कि आप इंपोर्ट वार्निंग्स के नाम से एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर सकते हो, और वार्निंग डॉट फिल्टर वार्निंग इग्नोर। तो आप ये जो दो स्टेप्स हैं ये बहुत अच्छे हैं कि अगर आपके पास डाटा सेट की जो आउटपुट आए तो बहुत ज्यादा एरर्स आए, तो आप इंपोर्ट वार्निंग्स की जो है लाइब्रेरी को लगाओगे तो कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम sklearn डॉट नेबर इम्पोर्ट। अब मैंने ये बताया कि हमने फ्रॉम sklearn डॉट ट्री से इम्पोर्ट किया, मैंने डिसीजन ट्री क्लासिफायर। तो इस तरह आपने कोई भी मॉडल को सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। उसके बाद मॉडल को इम्पोर्ट करने के बाद हमने देखा कि क्रॉस वैलिडेशन स्कोर और क्रॉस वैलिडेशन प्रिडिक्ट। ठीक है। तो आप ये वाली लाइब्रेरी कॉल करवाओगे फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट लेबल इनकोडर। अब लेबल इनकोडर की हमने क्यों यूज किया था डाटा प्री प्रोसेसिंग के लिए, बिकॉज जब हम एमएल मॉडल लगाएंगे तो उसके अंदर डाटा सेट पहले रीड होगा, प्री प्रोसेसिंग होगी, प्री प्रोसेसिंग के बाद उसको मॉडल को हाइपर पैरामीटर सेट करेंगे, वो उसके ऊपर फिट आएगा, फिट आने के बाद वो क्रॉस वैलिडेशन और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट या एक्यूरेसी स्कोर की तरफ जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स की तरफ आएगा। तो हमने पीछे जो भी लाइब्रेरीज ऊपर की होंगी हम लोग इसके ऊपर रिकॉर्ड कर देंगे। इसी तरह आज आपके जो भी इस पूरे लेक्चर में हमने लाइब्रेरीज पढ़ी हैं सेम वो आपके एमएल मॉडल के अंदर यूज होंगी। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट, एक्यूरेसी स्कोर क्या है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या है, ये मैंने लाइब्रेरी इकट्ठी इंपोर्ट कर दिया। आप इसको अलग-अलग से भी कर सकते हो कि फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, फिर अगली रो पे आके क्लासिफिकेशन रिपोर्ट और फिर इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। तो अगर इन केस इकट्ठा करोगे तो कोमा लगा के आप इसको फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स के इसको इकट्ठा भी इंपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद इंपोर्ट सीबोर्न एज एसएनएस और इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी। ये दोनों लाइब्रेरीज हैं जो कि हमारे पास कोई भी प्लॉट बार चार्ट है या हमारे पास कोई ग्राफ वगैरह बनाना है उसके लिए ये लाइब्रेरीज यूज होती हैं। तो आपका इस वीक में ये टास्क है कि आपने आइरिस डाटा सेट के ऊपर पिछले सारे स्टेप्स को फॉलो अप करें, उसके साथ डाटा सेट को डिफाइन करें एक्स और वाई में, उसके बाद डाटा सेट की स्प्लिटिंग करें, और आज के लेक्चर में जितनी भी मैंने लाइब्रेरीज पढ़ाई हैं उनको अपने गूगल कोलैब फाइल के अंदर एक दफा रन करवा लें ताकि आपको उन चीजों का पता हो। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने अपनी जो है जो लाइब्रेरीज हैं, एक मिनट, हमने अपनी जो हाइपर पैरामीटर्स हैं उसको जो है वो कहाँ से सेट करना है। अब देखिए कि हमारे पास साइकिट लर्न की इस तरह की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे हर मॉडल के जो है बारे में वहां पे उन्होंने उसके हाइपर पैरामीटर सेट किए हुए हैं। हाइपर पैरामीटर्स के साथ उन्होंने उसकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री भी दी हुई है कि कौन सा मॉडल क्यों यूज होता है, हम इसको किस तरह रीड करवाएंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे उन्होंने ओवरऑल मॉडल्स लाइक अगर आपको कोई भी जो है मॉडल इंपोर्ट करवाना हो, क्लासिफिकेशन का हो, रिग्रेशन का हो या क्लस्टरिंग का हो, ठीक है, तो आप यहाँ से भी जो है हेल्प ले सकते हो एप्लीकेशन में। उसका पूरा पूरा एल्गोरिथम मिलेगा। लाइक आप गिटहब पे जाओ, आपको पूरा पूरा जो है वो कोड मिला होता है। ठीक है। तो ये देखें कि अगर आपने साइकिट लर्न की पे जाना है, वहां पे ग्रेडियंट बूस्टिंग की हम देखेंगे कि हम ग्रेडियंट बूस्टिंग की को कहाँ से देखेंगे, हाइपर पैरामीटर्स कहाँ से इसके सेट करेंगे। तो हमने थोड़ा नीचे आना है। हमने ये देखें अब हमारे पास है फ्रॉम sklearn डॉट ensemble import, ये हमारे पास है ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर। हिस्ट को निकाल दें, ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर भी करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वहां पे इंपोर्ट हो जाएगी उसकी लाइब्रेरी। उसके बाद क्लास CLF का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है कि ये मॉडल की क्या है कि यहाँ पे हम मॉडल के हाइपर पैरामीटर्स को सेट करते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगी कि CLF इज इक्वल टू ग्रेडियंट बूस्टिंग क्लासिफायर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर के मैक्सिमम आइट्रेशन कितनी होंगी। यहाँ पे मैं लर्निंग या कुछ भी जो है अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायर मैं इसको ऐड कर सकती हूँ। ठीक है। उसके बाद मैं नीचे क्या लिखूंगी कि CLF डॉट फिट एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, तो ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो साइकिट की लाइब्रेरी इस तरह की है कि अगर आप यहाँ पे इसके साथ अगर ये भी लिख देते हो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है
लॉजिस्टिक रिग्रेशन, साइकिट लर्न, ठीक है, तो वो आपको वहां पे भी जो है वो प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। आपको हाइपर पैरामीटर भी मिल जाएगा, आप वहां से लाइब्रेरी, जो कि बिगनर्स हैं उनके लिए इजी हो जाएगा कि वो वहां पे जाके उसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप मुझे बता सकते हैं, आप इनबॉक्स करते जाएं, अभी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।